धर्म तो अपन कर रहे, लेकिन धर्म करता कर्म कैसे फूटे? अपन दान इसलिए करते हैं नहीं कि हमें वैकुंठ मिलेगा, भगवान हम पे कृपा करेंगे, हमारे बाल बच्चों पे कृपा बनी रहे भगवान की, इसलिए अपन दान धर्म करते हैं। लेकिन यहाँ बताया कि दान करोगे, लेकिन वो दान अगर गलत जगह चला गया तो फिर नरक में जाओगे। या दान बताए हैं कि पहला दान कौन सा है? गौ माता का। ध्यान देना, गौ माता का दान भी करो तो ऐसे ब्राह्मण को दान करो जो गौ माता की सेवा करे। ध्यान देना, सिर्फ ऐसे नहीं कि पंडित जी को गोदान कर दिया। अब आपके घर पे तो गौ माता पेट भर के चारा खाती थी और पंडित जी के वहाँ भूखी टंगी हुई है, सूखे कांटे जैसी हो गई और भूखी मर गई। अब वो मरते हुए क्या कहेगी कि इस बामण का घर थे तो मैं थारा घरे जाऊं, बढ़िया पेट भर के चारों खाती थी, लेकिन तूने यहाँ ब्राह्मण को दान दिया और मैं भूखी मर रही हूँ, थारो सत्यानाश जाएगा। अब अपन ने दान इसलिए किया था कि सत्यानाश जाए अपना। धर्म करता कर्म फूटिया कि नहीं फूटिया? अपन ने दान किस लिए किया था कि वेतर नहीं पा रहे, लेकिन यह बताया है कि 3 प्रकार के दान एक बार नहीं 1000 बार सोच के फिर करना चाहिए। ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए जो गौ माता को माँ माने, दिन रात गौ माता की सेवा करे, गौ माता की फिक्र करे। ऐसे ब्राह्मण को दान करोगे तो गौ माता बहु से पार करेगी। ध्यान देना, और ऐसा ब्राह्मण आपको कलयुग में नहीं मिलेगा। हम ब्राह्मणों की निंदा नहीं कर रहे हैं, आज का तो ब्राह्मण भी कह देगा आप तो 2000 का नोट दे दो बस, गौ माता नहीं चाहिए। कहीं ये हमारा घर है, जाओ गाय की पुछड़ी पकड़ लो, 2000 को नोट दे दो, वही गया। और अपन ऐसा मूर्खानंदा कि वो कर भी उसे गोदान नहीं कहते। गोदान ये है कि अगर ऐसा ब्राह्मण आपको नहीं मिले तो गौ माता की सेवा आप खुद करो जीवन भर। पहला दान कौन सा बताया? गौ माता का। और दूसरा दान बताया है कन्या का। ये भागवत कथा में दूसरा दान कौन सा? कन्या का। कन्या दान किसे कहते हैं? कन्यादान भी करो तो एक बार नहीं 1000 बार सोच के फिर। सिर्फ ऐसा नहीं देखना कि उच्च कोटि का कुल खानदान है, खूब पैसा वाला है, बड़ा जमींदार है, बड़ी बड़ी जमीन है और आधा बूढ़ा से विवाह कर दियो छोरी को। अब जिंदगी भर वो छोरी क्या कहेगी? उनने तो आपकी पगड़ी की लाज रखने के लिए विवाह कर लिया, लेकिन उसकी आत्मा क्या कहेगी? सत्यानाश जाए इनको जो ऐसा करे पड़े। ये दूसरा दान कि कन्या दान भी करो तो एक बार नहीं 1000 बार सोच के फिर करो। चाहे गरीब परिवार ढूंढ लेना, लेकिन लड़का अच्छा देखना लड़की के लिए। ध्यान देना, बिल्कुल गरीब परिवार देख लो, भले मेहनत करने वाले देख लो, लेकिन लड़का अच्छा होना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, कथा कह रही है, कन्याओं की फिक्र कथा भी करे। और तीसरा दान कौन सा बताया? ध्यान देना, अगर आपके पास धन है, लक्ष्मी है, तो लक्ष्मी को गलत जगह मत लगाओ। अगर आप अपने धन से लोगों को दुख दे रहे हो, अगर आप अपने धन से लोगों को शराब पिला रहे हो कि ले रहे आज बाल्टी मारा अड़ी थी शराब पी, वो शराब पी के लोगों को गाली दे रहा है, तो मैं व्यास गादी से कह रहा हूँ वो लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएगी और लक्ष्मी भी कहेगी वारे मेरी गजब कदर करी तूने। क्यों? अगर कहीं भजन संध्या में लगा था, सत्संग में लगा था, धार्मिक आयोजन में लगा था और तूने लगाया भी सही तो ऐसी जगह लगाया कि लोग शराब पी के गाली दे रहे हैं। अब मैं तेरे घर तो आ गई हूँ, लेकिन तीसरी पीढ़ी के बाद तेरे कुल में जितने भी बाल बच्चे रहेंगे सब दरिद्र रहेंगे, सब दरिद्र, कुछ भी नहीं मिलेगा। ध्यान देना, आप अगर अपनी लक्ष्मी को सही जगह लगा रहे हो तो मैं व्यास गादी से कह रहा हूँ आपके कुल में कोई भी दरिद्र नहीं रहेगा, सब माला माल रहेंगे, भंडार भरा हुआ। लक्ष्मी कह रही है जो मेरी कदर करेगा, जो मुझे सही जगह लगाएगा, तो मैं उसके कुल में हजारों गुना बन के आऊंगी, हजारों।
लेकिन लगाना सही जगह, गलत जगह मत लगा। ये 3 प्रकार के दान होता है कि दान तो करो लेकिन एक बार नहीं 1000 बार सोच के फिर। यहाँ श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि राजा परीक्षित को श्राप मिला, और जब श्राप मिला राजा परीक्षित को तो गंगा के किनारे पहुंचे और कहते हैं कि व्यक्ति संसार में चाहे कितना भी दान पुण्य कर ले, कितना भी भजन कर ले, लेकिन बिना गुरु से गोविंद नहीं मिल सकता। यहाँ बताया है कि राजा परीक्षित इतना बड़ा धर्मात्मा है कि बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ करवाता था, साधु संत की सेवा करता था, गौ माता की सेवा करता था, लेकिन फिर भी गुरु की तलाश करनी पड़ी। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जब तक मैं गुरु नाम धारण नहीं करूंगा, जब तक ये हवन पूजन पाठ तीर्थ किसी काम का नहीं। वही गंगा के किनारे पहुंचे, श्री सुखदेव जी महाराज आए और वही सुखदेव जी महाराज के चरणों में प्रणाम किया।